डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये ज़िंदगी भर रहती है। पर क्या टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है या ये सिर्फ एक मिथ है? आज हम इस सवाल के जवाब साइंस रिसर्च और बॉडी के मैकेनिज्म के बेस पर समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं हिंदी कहानी हब। इस हिंदी कहानी हब के चैनल में हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, डायबिटीज़ का, कि डायबिटीज़ होती क्या है, इंसुलिन क्या होती है, सारा सच जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर लेवल क्रॉनिकली हाई रहता है। इसमें दो मेजर टाइप होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़। इस टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है, इसमें बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। इस टाइप को फिलहाल रिवर्स नहीं किया जा सकता। टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन सेल्स इंसुलिन को सही से यूज़ नहीं कर पाते। इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब पार्ट 2 पर चलते हैं कि पैनक्रियाज इंसुलिन कैसे बनाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं, इंसुलिन आखिर बनती कैसे है। हमारे पेट के पीछे एक ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर छोटे सेल्स क्लस्टर्स होते हैं जिसे कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनके अंदर होता है बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। अब बीटा सेल्स क्या करता है, इंसुलिन बनाते हैं, और अल्फा सेल्स करता है ग्लूकागॉन बनाते हैं। इंसुलिन स्पेशली बीटा सेल्स में बनती है, यानी कि जो इंसुलिन जो बनती है उसको बीटा सेल्स बनाता है। इंसुलिन बनाने का प्रोसेस, बीटा सेल्स में पहले एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं प्रीपोइन इंसुलिन। ये कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में। फिर प्रो इंसुलिन टूट कर दो चीज़ें बनाता है, इंसुलिन और सी पेप्टिडाइड। इंसुलिन और सी पेप्टाइड। अब सी पेप्टाइड टेस्ट को डॉक्टर्स चेक करते हैं कि बॉडी खुद इंसुलिन बना रही है या नहीं। अब फिर इसके बाद में इंसुलिन रिलीज कैसे होती है, जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, बीटा सेल ग्लूकोज को सेंस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ती है, कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सीक्रेशन। एक नॉर्मल इंसान में रोज कितनी इंसुलिन बनती है ये भी जानते हैं? एक हेल्थी एडल्ट में अप्रॉक्स 30 से 50 यूनिट्स इंसुलिन पर डे। ये बॉडी पर डिपेंड करता है। रफली 0.5 से 1 यूनिट पर केजी पर डे के हिसाब से इंसुलिन एक हेल्थी एडल्ट में बनती है। एग्जाम्पल के लिए मानो 70 केजी वेट वाला इंसान है, लगभग 35 से 70 यूनिट्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है डेली। इंसुलिन दो तरह से रिलीज होती है। इंसुलिन दो तरह से रिलीज होती है। नंबर 1 बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन पूरे दिन हल्की मात्रा में रिलीज होती है। दूसरी होती है बोलस इंसुलिन। बोलस इंसुलिन में खाना खाने के बाद ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। पार्ट 3 पर चलते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है। शुरुआत में बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, लेकिन सेल्स इंसुलिन को इग्नोर करने लगते हैं टाइम के साथ, और फिर बीटा सेल्स थक जाते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन कम होने लगती है। इसी स्टेज पर मेडिसिन या इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये था टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है। अब पार्ट 4 पर चलते हैं, क्या ये रिवर्स हो सकती है? क्या टाइप 2 जो डीएम है, क्या ये रिवर्स हो सकती है? मेडिकल लैंग्वेज में रिवर्स शब्द कम यूज़ होता है, इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, उसका नाम है डायबिटीज़ रेमिशन। मतलब अगर आपका HbA1c 6.5% से कम है, कम से कम 3 महीने बिना मेडिसिन के, ठीक है, अगर आपका HbA1c 6.5% से कम है, वो भी कम से कम 3 महीने में और बिना किसी मेडिसिन के, तो वो डायबिटीज़ रेमिशन, मतलब कि रिवर्स, उसको कह सकते हैं डायबिटीज़ रिवर्स। अब रिसर्च क्या कहता है, यूके की एक स्टडी, उसने डायरेक्ट ट्रायल किया, इसमें देखा क्या,
10 से 15 किलो वेट लॉस और 40 से 50% पेशेंट रेमिशन में गए। उन्होंने 10 से 15% किलो वेट लॉस किया और 40 से 50% पेशेंट रेमिशन में गए। यानी कि जितना ज़्यादा वेट लॉस उतनी ज़्यादा रेमिशन चांस। अब आगे चलते हैं पार्ट 5 पर। ये कैसे पॉसिबल है? वेट लॉस से लिवर फैट कम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, पेनक्रियाज पर प्रेशर कम पड़ता है, बीटा सेल्स बेटर काम करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर पेनक्रियाज सीवियरली डैमेज हो गया तो फुल रेमिशन मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट रियलिटी की। 10 से ज़्यादा साल पुरानी डायबिटीज़ वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रेमिशन के लिए। सीवियर बीटा सेल फेलियर यानी कि लो चांस रहता है, जेनेटिक रिस्क रहता है, इसलिए क्योर नहीं कहते, सिर्फ रेमिशन कहते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल इमोशनल क्लोज। टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी किस्मत नहीं है, लेकिन एक वार्निंग ज़रूर है। जब तक पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है तब तक होप है, लेकिन डिसिप्लिन के बिना रेमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हिंदी कहानी हब को। मैं हूं प्रशांत, मिलते हैं अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।